अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड के यूजेस हम देखेंगे आज। एसिड के यूजेस में सबसे पहले नंबर पे सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड को फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। बेटा फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हम प्लांट्स को उनकी ग्रो को तेज़ करने के लिए और प्लांट से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए हम पौधों को ये डालते हैं, खादें जो होती हैं। तो खादें बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से बनती है। अब अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र कैसे सल्फ्यूरिक एसिड से बनती है? बेटा ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो रिएक्शन के रिजल्ट में ये 2 हाइड्रोजन आइटम, यहाँ 2 OH आइन, ये 2 है, तो ये 2 OH आइन और ये 2 हाइड्रोजन आइन आपस में मिलके क्या बना देते हैं, H2O वाटर। देन ये NH4 जो है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, SO4 के साथ, तो ये हमारे पास बन जाता है NH4 टू SO4। ये अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र है जो पौधों में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के लिए यूज़ होती है। प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है और सल्फेट आयन वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, उसके लिए हम ये अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके साथ कैल्शियम सुपर फास्फेट फर्टिलाइज़र के लिए भी यूज़ होती है। इसके बाद बेटा ये हमारे पास है जी कैल्शियम सुपर फास्फेट। कैल्शियम सुपर फास्फेट जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब फास्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो कैल्शियम सुपर फास्फेट बनती है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड को एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। एक्सप्लोसिव कहते हैं धमाका केस मटेरियल को। पेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। डाइज और ड्रग्स वगैरह अद्वियात बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। बैटरियों के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज़ किया जाता है। लेड स्टोरेज बैटरी जो होती हैं उनके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इसके साथ बेटा हमारे पास है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। नाइट्रिक एसिड से भी फर्टिलाइज़र्स बनती हैं। नाइट्रिक एसिड से कैसे फर्टिलाइज़र बनती हैं बेटा, ये हमारे पास देखें, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH। इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जब HNO3 के साथ रिएक्ट होता है तो रिएक्शन के रिजल्ट में ये HOH के साथ मिलके, ये H पॉजिटिव आयन इस OH आयन के साथ मिलके क्या बना देता है जी, H2O वाटर बन जाता है। और इसके साथ ये NH4NO3 के साथ, NH4 जो है वो किसके साथ मिल जाता है, NO3 के साथ, ये अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र बन जाती है जो कि नाइट्रिक एसिड की अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट से बनती है। ठीक है जी। तो यहाँ बेटा देखेंगे ये सबसे पहले नंबर पे अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र है जो कि नाइट्रिक एसिड से बनती है। ये भी प्लांट्स को हम डालते हैं उनकी अच्छी ग्रो और उनसे ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए। ये नाइट्रिक एसिड भी एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने के लिए यूज़ होता है। इसके साथ पेंट में, ड्रग्स, अद्वियात बनाने के लिए यूज़ होता है। इचिंग डिज़ाइन और कॉपर प्लेट्स जो होती हैं उस उनके ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए हम जो है नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं। कॉपर प्लेट्स को नाइट्रिक एसिड के अंदर डिप करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती हैं, उनके ऊपर आप इजीली कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टूडेंट, ये मेटल्स को साफ़ करने के लिए, मेटल की सफाई के लिए, और इसके साथ टर्निंग एंड जो है वो प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। यानी कि जानवरों की जो खालें होती हैं, हाइड्स होती हैं, उनकी सफाई के लिए भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ करते हैं। मेटल की सफाई के लिए भी, क्लीनिंग के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। और इसके साथ प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके साथ बेटा हमारे पास है बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड ख़ुराक को महफूज करने के लिए यूज़ किया जाता है, प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं, ख़ुराक को महफूज करने के लिए, अचार वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एसिटिक एसिड जो है विनेगर में जो पाया जाता है, इसको हम फूड की फ्लेवरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, खुश जायका बनाने के लिए, ख़ुराक को खुश जायका बनाने के लिए, और इसके साथ ख़ुराक को महफूज करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और भीड़ जो होती हैं, मक्खियों के डंक के इलाज के लिए भी हम एसिटिक एसिड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये एसिड के यूजेस हैं जो लॉन्ग, शॉर्ट और MCQs में आप लोग से पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स आर यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड
के लिए कौन सा एसिड यूज़ होता है, तो बेंजोइक एसिड यूज़ होता है। फ्लेवरिंग ऑफ फूड के लिए कौन सा एसिड यूज़ होता है, एस्टिक एसिड। या स्टिंग्स ऑफ वेस्प के मक्खियों का जो डंग होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सा एसिड यूज़ होता है, तो एस्टिक एसिड यूज़ होता है। ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कौन सा एसिड यूज़ होता है, कॉपर प्लेट्स पर इचिंग डिज़ाइन के लिए, इचिंग करने के लिए कौन सा एसिड यूज़ होता है। ये बेटा एमसीक्यूज़ में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप लोग से पूछे जा सकते हैं। नाइट्रिक एसिड के यूजेस शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ यहाँ कुछ नेचुरल अकरिंग एसिड्स हैं, ये ऐसे एसिड हैं जो खुद बहुत नेचुरल अकरिंग होते हैं, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं। इनके सोर्सेज जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे सिट्रिक एसिड है। मैंने कल आपको बताया था कि मिनरल एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जो मादनियात से हासिल होते हैं, मिनरल से हासिल होते हैं। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, नेचुरल अकरिंग होते हैं। जैसे सिट्रस एसिड है जो कि सिट्रस फ्रूट्स, लेमन और ऑरेंज खट्टे फ्रूट जो होते हैं उनमें पाया जाता है। इसके बाद लैक्टिक एसिड है, दही के अंदर पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड है, चूंटी और मक्खियों के डंग में पाया जाता है। ब्यूटारिक एसिड है, रंसिड बटर में पाया जाता है, बासी मक्खन जो होता है। टारटारिक एसिड जो है ट्रिमेड ग्रेप्स के अंदर और एप्पल्स में पाया जाता है। मालिक एसिड एप्पल्स में पाया जाता है। यूरिक एसिड यूरिन में पाया जाता है। स्टेरिक एसिड फैट में पाया जाता है। तो बेटा ये आप लोगों से एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकते हैं कि सौर मिल्क में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। तो बेटा आप लोग को पता होना चाहिए। रानसेड बटर में कौन सा एसिड होता है, या बासी मक्खन जो होता है वो ये भी पूछा जा सकता है कि ब्यूटारिक एसिड किस में पाया जाता है। सौर मिल्क में होता है, बी स्ट्रिंग में होता है, एप्पल्स में होता है, या यूरिन में होता है। ये बेटा एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सोर्सेज अच्छी तरह से याद करेंगे और इनके कौन सा एसिड के सोर्सेज कौन से हैं और एसिड के यूजेस, ये टॉपिक आज आपने करना है और इसी टॉपिक को अच्छे तरीके से रिवाइज़ करेंगे और याद करेंगे। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।